सरकारी जांच एजेंसियों का जमकर दुरुपयोग कर रही है भाजपा, लोकतंत्र को खतरा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि देश में विपक्ष का ऐसा नेता कोई नहीं जिसको ईडी ने समन न भेजा हो। झज्जर में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जेजेपी और बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। झज्जर के बेरी गेट क्षेत्र में स्थित प्रजापत धर्मशाला में आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और उनके साथ झज्जर विधायक गीता भोक्कलवा, बादली विधायक कुलदीप वत्स। प्रजापत धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचने पर राज्यसभा सांसद और कांग्रेसी विधायकों का प्रजापत समाज के लोगों ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का साथ देने का ऐलान किया है। दिल्ली में कैलाश गहलोत को ईडी द्वारा दिए गए समन को लेकर पूछे गए सवाल पर बोले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जिस तरीके से सरकार चल रही है उसमें काफी अहंकार दिखाई दे रहा है और इतना अहंकार अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए। और एक महीने में देश के 2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों झारखंड में हेमंत सोरेन के दफ्तर पर ईडी पहुंच गई और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी पहुंच गई और कितने नेताओं को ईडी समन भेज रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। देश में विपक्ष का कोई भी नेता ऐसा बाकी नहीं है जिसको ईडी ने समन नहीं भेजा हो। तो ये किस तरीके की कार्यशैली चल रही है देश में? क्या ये प्रजातंत्र के लिए सही है? और मैं समझता हूं कि सरकार तानाशाही और अहंकार के रास्ते पर चलकर प्रजातंत्र का गला घोटने का काम कर रही है, जो देश के लिए और देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के कांग्रेस पार्टी के अंतिम चुनाव वाले बयान पर बोले राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा। कहा, दुष्यंत चौटाला जी तो रोहतक से चुनाव लड़ने से डरकर भाग गए और बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया और आपने देखा होगा उनका बयान आया था और उन्होंने कहा था कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि हम रोहतक लोकसभा की सीट छोड़ते हैं जेजेपी के लिए, और रोहतक का नाम सुनते ही जेजेपी ने कहा हम गठबंधन ही छोड़ते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र से एक एक नागरिक के आशीर्वाद को हम आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेंगे, ये मैं उनको कहना चाहता हूँ। करता हूँ और सभी हाथ खड़े करके भाई आशीर्वाद दो सिकंदर भाई को आगे आएंगे ना पूरी बोलता से खिंचाओगे भाई जो पिछली बात के समय की ना ये मैं समझता हूँ कि जिस तरह से सरकार चल रही है काफ़ी उसमें अहंकार दिखाई दे रहा है और ये इतना अहंकार अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए। एक महीने में देश के 2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों के एक झारखंड में हेमंत सोरेन जी के दफ्तर में ईडी पहुंच गई, तो दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी घर में ईडी पहुंच गई और कितने नेताओं को समन भेज रही है। आपने कैलाश गहलोत जी की बात करी, खड़गे जी को, सोनिया जी को, हुड्डा साहब को, सबको, जो विपक्ष में कोई नेता ऐसा नहीं बाकी है जिसको समन, राजस्थान में गहलोत साहब को, सचिन पायलट को, गोविंद डोटासरा जी को, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी को, कोई एक ऐसा नेता नहीं है जिसको समन बुलाकर ईडी सीबीआई नहीं हुई। तो ये किस तरह की कार्यशैली चल रही है देश में, क्या ये प्रजातंत्र के लिए सही है? मैं समझता हूँ कि सरकार तानाशाही और अहंकार के रास्ते पे चलकर और प्रजातंत्र का गला घोटने का काम कर रही है, जो देश के लिए, देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। कांग्रेस आयकर विभाग ने कांग्रेस को 1800 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा। देखिए, आज एक जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारी पार्टी को इतना नोटिस भेज दिया जितनी हमारी कुल पार्टी की संपत्ति से भी दुगना है। तो एक राष्ट्रीय पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, आज ये ठीक है, हम मानते हैं कि
दुनिया के अंदर सबसे अमीर पार्टी भाजपा बन गई, बात के लिए हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। वो कैसे बनी वो देश के लोगों के सामने आ गया तथ्य। लेकिन कांग्रेस भी हमारी भी एक पार्टी है, हमें भी अधिकार है अपना चुनाव प्रचार करने का। हमारे खाते बंद कर दिए, जितनी हमारी पार्टी की टोटल संपत्ति है उससे हमारे को दुगना का नोटिस दे दिया। तो हम क्या करें? अब आप लोग बताएं क्या करें हम। तो ऐसा तो मैं समझता हूँ कि इसको सोचना चाहिए कि क्या है देश के लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में 75 साल तक देश का लोकतंत्र रहा, 70 साल तक क्या इस तरह का कभी कोई कार्रवाई की गई थी? सारी पार्टियाँ थी, स्वतंत्रता से सब प्रजातंत्र में अपनी अपनी बात रखते थे, अधिकार सबका है। तो जनता का अधिकार है कि जनता किसका फैसला करती है, किसको चयनित करती है। दुष्यंत चौटाला जी तो रोहतक से चुनाव लड़ने से डर के भाग गए, अलायंस तोड़ दिया। वो क्या बात करेंगे, हम उनकी बात का क्या जवाब दें? बीजेपी, और उन्होंने देखा होगा आपने, उनका बयान आया उनका कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा कि हम रोहतक छोड़ते हैं जेजेपी के लिए। यानी कि बीजेपी और नड्डा जी डर गए रोहतक में उम्मीदवार उतारने से। तो यार हम रोहतक छोड़ते हैं जेजेपी के लिए, और जेजेपी ने कहा रोहतक का नाम सुन के कि हम गठबंधन ही छोड़ते हैं। बीजेपी कह रही है हम रोहतक छोड़ते हैं जेजेपी के लिए, और जेजेपी कह रही है रोहतक के नाम से हम गठबंधन ही छोड़ते हैं। लेकिन रोहतक लोकसभा क्षेत्र के एक एक नागरिक के आशीर्वाद को हम आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेंगे, ये मैं उनको कहना चाहता हूँ।